ये श्रुति है, आज ही आपके साथ स्नान करने जाएगी। क्या केशव सोलंकी को होश आ गया? हाँ तो मैं तुरंत पहुंचता हूँ। आपने तो उस केस को छोड़ने का फैसला किया था ना, फिर उसी खतरे में क्यों पड़ने जा रहे हैं आप? देखो इसे, वो पेपर वाली गंगा यहाँ पर नहीं रहती, ये रहती है हमारे घर में। चोरी चोरी मिलने कहाँ जा रहे हो? सलोनी से मिलने। सलोनी मेरी गर्लफ्रेंड है, बहुत चाहता हूँ मैं उसे, और जब कोई अच्छा लगता है ना उसके लिए सब कुछ करना पड़ता है। गंगा भी तो मेरी बेस्ट गर्लफ्रेंड है, मुझे भी उसके लिए सब कुछ करना चाहिए। दादी, अब गंगा को वापस ले आओ ना। मेरी बात सुनो ना दादी, गंगा को बुला लो ना प्लीज। मैं बेकार में गुस्सा हो रहा था गंगा से, फिर बाद में सोचा जो कंपटीशन जीतेगा उसी की तो फोटो छपेगी न्यूज़पेपर पे। बेचारी गंगा की उसमें क्या गलती है? प्लीज दादी उसे वापस ले आओ ना। मेरे बर्थडे पे वो नहीं होगी ना तो क्या मजा आएगा बर्थडे का। प्लीज दादी उसे वापस ले आओ। दादी मैं आपसे बात कर रहा हूँ। अभी नहीं लल्ला, कुछ ही दिन तो हुए गए हुए, बस तेरा बर्थडे हो जाए ना फिर देखेंगे। नहीं दादी आप उसे अभी लाओ प्लीज, प्लीज दादी। क्या हंसी ठगता है लल्ला है? कभी कहता है उसे भेज, कभी कहता है बुला। रात के दिन चल रहे हैं, अभी नहीं बुला सकती उसे। तो कब आएगी गंगा, बोलो ना दादी। देख लल्ला, वो गई तेरी मर्जी से, लेकिन आएगी वो मेरी मर्जी से, और इस बात पे कोई बहस नहीं होगी, समझा तू? अम्मा जी, श्राद्ध हो जाने के बाद गंगा को आप घर वापस ले ही आएंगे, है ना? बड़े मुश्किल से गई है लड़की, ये आसानी से वापस नहीं आने दूंगी। लेकिन अम्मा जी वो लल्ला भैया तो। अरे उसका क्या, 2-4 दिन रोएगा गाएगा, फिर वो भूल जाएगा कि गंगा नाम की कोई लड़की भी इस घर में कभी थी। अब अच्छा है, उसे मैं बहला दूंगी, लेकिन गंगा नाम की उस आफत की पुड़िया को अपने घर में मैं कभी नहीं आने दूंगी। ए, रुको रुको। अरे भाग! ये क्या किया तूने? हाथ जला लिया। तुम हमको याद करोगे ना सागर? हाँ करूँगा, और तू मुझे फोन करेगी, ओके? कितना मजा आता था सागर के साथ खेलने में। वो भी हमारे पीछे पड़ा रहता था कि चलना गंगा खेलते हैं। बाद में पता नहीं काहे बदल गया वो। अरे देखो भाई देखो, अपने सागर की फ्रेंड नौकरानी है, नौकरानी। तेरी समझ में नहीं आता क्या? कितनी बार कहूँ, गंगा मेरी दोस्त नहीं है, मेरी फ्रेंड नहीं है वो। मैं अपना ध्यान खुद रख लूंगा। तुझे क्या लगता है मेरे साथ खेलने वाला कोई नहीं है? बहुत सारे दोस्त है मेरे, उनके साथ खेल लूंगा मैं। तू जा ना, दादी ने कहा ना पूजा उधर सीख ले, जा। हमें तो तुम्हारी बहुत याद आती है सागर, सच्ची। लेकिन तुम तो हमारे बिना बहुत खुश होगे। इतनी से भी याद नहीं आती होगी हमारी, है ना? मम्मी मुझे गंगा की बहुत याद आ रही है, लेकिन दादी सुनती ही नहीं। फिर से वही बात, दादी को नाराज करेगा क्या? चुपचाप नाश्ता कर। नहीं करूंगा, कुछ नहीं खाऊंगा मैं, अपने दोस्तों के साथ खेलूंगा भी नहीं। अगर आप लोग गंगा को लेके नहीं आए ना तो मैं अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं करूंगा, बस।
अम्मा जी, सागर की जिद पर ही गंगा को आश्रम भेजा था ना, और अब तो उसकी नाराजगी दूर हो गई है। क्या गंगा को वापस नहीं बुला सकते? श्राद्ध के दिनों में कुछ नियम के पालन करने पड़ते हैं, तुझे पता है ना। या अभी शादी करके आई है इस घर पे। लल्ला के जिद के सामने मैं सारे नियम को ताक पे रख दूं, यही चाहती है तू? तू चाहे जितना भी शोर मचा रहे लल्ला, गंगा श्राद्ध के बाद वापस आएगी, पहले नहीं, समझा? ठीक है, तो मैं अपना बर्थडे भी सेलिब्रेट नहीं करूंगा। देखो देखो देखो, मौज देख अपने बेटे की। बुरा मत मानिए अम्मा जी, लेकिन मुझे नहीं लगता गंगा के आए बिना लल्ला भैया अपना जन्मदिन मनाने को राजी होंगे। महाराज जी, तुम लोग परेशान मत हो, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैं बैठी हूँ ना यहाँ, मैं लल्ला की दादी हूँ, उसका दिल कैसे बहलाना है मुझे अच्छी तरह से पता है। अब तुम बताओ, वो गंगा को क्यों बुलाना चाहता है? बताओ बताओ। इसलिए कि वो उसे अपना दोस्त मानता है। अब मैं ऐसा करूंगी कि उसके सारे दोस्त, नए और पुराने, सबको बुला लूंगी। खुशी के मारे वो बस गंगा को भूल जाएगा। एक शानदार न्योता दूंगी, बहुत बड़ी पार्टी रखूंगी उसके जन्मदिन में, देखना। इतने धूमधाम से उसकी सालगिरह मनाऊंगी ना कि बस वो दादी दादी कह के मेरे आगे पीछे घूमेगा। सारी शिकायत उसकी मिटा दूंगी मैं। पर सुनो, उसे बता मत देना, चुपचाप हम सारी चीजें करेंगे व्यवस्था। वो सब देखेगा ना अचानक से, तुम बताओ कितना खुश हो जाएगा। अच्छा हाँ बहू सुन, तो पुलकित को कहे कि सारे दोस्तों को फोन करके वो न्योता दे। बहुत बड़ा जश्न मनाऊंगी मैं अपने लल्ला के जन्मदिन का, सब लोग देखते रह जाएंगे। बेबी जी कुछ चाहिए? हाँ, एक बोतल पानी लेके आ। सलोनी, पुलकित जाओ यहाँ से, को तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। नाराज हो मुझसे? आई एम सॉरी सलोनी, मुझे लगा था मैं तुमसे मिल भी नहीं पाऊंगा, लेकिन डैड आज जल्दी चले गए घर से। वो मिस्टर सोलंकी है ना, उन्हें होश आ गया, तो डैड उन्हीं से मिलने चले गए और मुझे यहाँ आने का चांस मिला। ए लड़के, फिर आ गया तू? भूल गया लास्ट टाइम तेरी क्या हालत की थी? जान प्यारी तो भाग यहाँ से। गो प्लीज जाओ यहाँ से। मैं नहीं रह पाऊंगा तुम्हारे बिना सलोनी। मैं भी नहीं रह पाऊंगी तुम्हारे बिना। हम रोज बात करेंगे। छोड़ना मत, आज इसका खेल खत्म करते हैं अभी। मैं तुम्हें रोज फोन करूंगा सलोनी। मैं तुम्हें भूल नहीं पाऊंगा सलोनी। मैं भी नहीं भूलूंगी कभी। आई लव यू सलोनी। I love you too, पुलकित, प्लीज। पुलकित, प्लीज उसको कुछ मत करना, प्लीज। सोलंकी को होश आ गया? जी साहब, आपने सही बोला था साहब। वो लड़का आया था सलोनी बेबी से मिलने, उसी की बात से पता चला है कि निरंजन हॉस्पिटल गया है सोलंकी से मिलने। और वो लड़का? उस लड़के को भगा दिया साहब, आप चिंता मत करो। सलोनी का ध्यान रखना, फिर से कुछ गड़बड़ ना होने पाए। समझ रहे हो हम क्या कह रहे हैं? जी साहब। इससे पहले कि सोलंकी फिर से हमारा खेल बिगाड़ दे, क्यों ना हम ही उसका खेल बिगाड़ दें। अगर इस लड़ाई में आप और मैं साथ हो जाएं, तो उस हादसे में मारे गए सैकड़ों लोगों के परिवारों को न्याय दिलाने से कोई नहीं रोक सकता हमें। मैं आपके साथ हूँ सर, आप बेफिक्र रहिए। उस एमएलए के खिलाफ मैं गवाही दूंगा। राघव जी को कोर्ट भेजा है मैंने, कोशिश करेंगे कि कल ही सुनवाई की तारीख मिल जाए, और आपके प्रोटेक्शन का इंतजाम करने के लिए भी कह दिया उनसे। आप चिंता मत कीजिए।
सच्चाई की जीत ज्यादा दूर नहीं। हाँ आइए। हाँ महाराज जी, बताइए क्या क्या लिखा है। रंग बिरंगे गुब्बारे, सजावट का सामान, बच्चों के लिए गिफ्ट, छोले भटूरे, रसगुल्ले और लल्ला भैया के पसंद के समोसे। ये सही है। मैंने भी सागर के सारे फ्रेंड्स को बोल दिया और ये भी बोल दिया कि किसी को ना बताए, ताकि हम सब उसे सरप्राइज दे सकें। पुलकित भैया, आप सुबह के नाश्ते पर भी नहीं थे और दिन के खाने पर भी नहीं। अरे हाँ, तू कहाँ था दिन भर, तू दिखा नहीं। भूख नहीं थी ना, तो रूम में ही था मैं। अरे हाँ, वो केक वाले को ऑर्डर दे दूं? अरे हाँ, ब्लूबेरी केक ऑर्डर करना, सागर को बहुत पसंद है ना। हाँ। और अम्मा जी, मैंने मैजिशियन से भी बात की है, वो जादू दिखाता है ना, बच्चों को नए नए खेल दिखाएगा तो बच्चों को बहुत मजा आएगा। अच्छा अच्छा, लो नीरू भी आ गया। महाराज जी पानी ले आइए। जी लाई। आजा आजा, और बैठ बैठ नीरू बैठ। क्या हो रहा है? वो सागर का कल बर्थडे है ना, उसी की तैयारी कर रहे हैं। हम लोग उसके लिए सरप्राइज बर्थडे पार्टी प्लान कर रहे हैं। वेरी गुड, सेलिब्रेशन तो होना ही चाहिए। होपफुली कल केस का फैसला भी हो जाएगा। वैसे सागर है कहाँ? वो अपने कमरे में है, उदास है, क्योंकि गंगा उसके बर्थडे में नहीं आ पाएगी ना। हम सबसे नाराज होके बैठा है। अगर गंगा पूजा अनुष्ठान के कारण यहाँ नहीं आ सकती तो मैं कल सागर को ले जाता हूँ आश्रम। हाँ, उसका जन्मदिन मिल लेगा। मैं अभी जाके बता देता हूँ। अरे वो सो रहा है ना, अगर तू उसे जगाएगा तो वो नीचे आ जाएगा और फिर वो देख लेगा ना हम लोग की तैयारी। क्यों, सही है ना? आप चाय वाय करो, गिलौरी लाए थे ना, गिलौरी खिलाओ। तू कितना भी शोर मचा ले लल्ला, गंगा रात के बाद वापस आएगी, पहले नहीं। मैं अपना ध्यान खुद रख लूंगा। तुझे क्या लगता है मेरे साथ खेलने वाला कोई नहीं है? बहुत सारे दोस्त है मेरे, उनके साथ खेल लूंगा मैं। तू जा ना, दादी ने कहा ना, पूजा उधर सीख ले। पुलकित भैया सोई नहीं अभी तक? नहीं, नींद नहीं आ रही। तू सो जा। मैं भी नहीं भूलूंगी कभी। I love you सलोनी। I love you too, पुलकित, प्लीज। क्या हुआ इस वक्त काम? कल का दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है माधवी। इस केस को लेकर मैं कोई भी कसर बाकी नहीं रखना चाहता। तुम सो जाओ। जी। बेचारे पुलकित भाई कितने परेशान है, अपनी बेस्ट फ्रेंड के लिए कितना कुछ किया उन्होंने। गंगा भी तो मेरी बेस्ट फ्रेंड है, मैंने क्या किया उसके लिए?
होगी गंगा, पता नहीं उसने मेरा बर्थडे याद भी होगा या नहीं। कल सागर का हैप्पी बर्थडे है। घर में कितनी धूमधाम होगी, बहुत बड़ा जलसा भी होगा। बाबूजी और महाराज जी सागर की पसंद का खाना भी बनाएंगे, जैसे हमारे पापा बनाते थे हमारे जन्मदिन पर। सागर के बर्थडे पर हम भी वहाँ होते तो कितना अच्छा होता। मैं अपना ध्यान खुद रख लूंगा। तुझे क्या लगता है मेरे साथ खेलने वाला कोई नहीं है? बहुत सारे दोस्त हैं मेरे, जिनके साथ खेल लूंगा मैं। तू जा ना, दादी ने कहा ना पूजा वूजा सीख ले, जा। पहले सब लोग हमें कितना प्यार करते थे, अब कोई नहीं करता। तभी तो हमें यहाँ आश्रम में भेज दिया। तू नहीं जानती गंगा, तेरे लिए कितना बुरा लग रहा है मुझे। मैंने दादी से कह दिया जब तू आएगी तभी मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट करूंगा। तू कब वापस आएगी गंगा? वाह, खीर की खुशबू तो अच्छी आ रही है। लगता है खीर बन गई अम्मा जी, बड़ी अच्छी। आप तो फटाक से फुग्गा फुलाइए। अरे शाम को पार्टी होने वाली, मैं इलायची ले दी। बहू ला इलायची ला जल्दी से। और सुन, अभी ना नाश्ता दे दे उसको अपने कमरे में, लल्ला को। अगर वो आ जाए कि तैयारी देख लेगा तो फिर हम लोग फंस जाएंगे। जी हाँ, मैं सीधे हॉस्पिटल जा रहा हूँ और वहीं से सोलंकी के साथ कोर्ट पहुंच जाऊंगा। आप भी डायरेक्टली वहीं पहुंच जाइए, जितनी जल्दी हो सके। ओके? सुन सुन, शाम को जल्दी आ जाना, बर्थडे है ना। ठीक है माँ जी। ला इलायची ला। जी मैं सुनती हूँ। हेलो है, हेलो। अम्मा जी लाइट। कौन बार बार फोन कर रहा है? हेलो, बोलता क्यों नहीं? हेलो, लो, ये तो आ गया। किसका फोन है? पता नहीं किसका फोन है, कोई बोल ही नहीं रहा। ये अच्छी खुशबू कहाँ से आ रही है? क्या बन रहे हैं? अरे क्या पता, मिशलाइन क्या कुछ पकड़ा होगा। अम्मा जी आपका पार्सल। कितना कमजोर हो गया मेरा बेटा, देखो तो। पार्सल? मैंने तो कोई पार्सल नहीं मंगाया। चलो जाओ भैया जाओ, किसी का सामान किसी के घर पहुंचा रहे हो। चल हम लोग ऊपर जाएंगे। तुमने कुछ खाया नहीं है ना? चल अभी दूध पी के आराम करो, ठीक है? अम्मा जी आपका पार्सल। अरे इतने रंभाने की क्या जरूरत है? मम्मी, भक्ति उस लड़की से क्या खरीद रही है? कुछ खरीद रही होंगी, लेकिन लगता है अम्मा जी को मना लिया उसने कुछ खरीदने के लिए। तू अपने कमरे में चल, दूध पी और आराम कर, ठीक है? पता नहीं पापा कहाँ है। गंगा को घर वापस लाने में सिर्फ वही मेरी हेल्प कर सकते हैं। धीरे से नहीं बोल सकता था, पूरा मोहल्ला इकट्ठा करना था। ताजा है ना? जा, बाकी के पैसे तू रख ले। जा जा।
बॉडी को लेके जाओ। कल रात तक बिल्कुल ठीक थे और आज सुबह जब नर्स कमरे से बाहर आई कोई प्रॉब्लम नहीं थी। अचानक शायद हार्ट अटैक हुआ हो। क्या लगता है आपको, ये नेचुरल डेथ है या आई मीन मर्डर भी तो हो सकता है? पुलिस का भी यही कहना है कि शायद पेशेंट पे किसी ने अटैक किया हो। असली वजह तो पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगी। वैसे पुलिस की एक टीम हमारे स्टाफ से भी पूछताछ कर रही है। कुछ फॉर्मेलिटीज बाकी हैं, मैं करके वापस आता हूँ। मैं जानता हूं ये किसने करवाया है। आई एम सॉरी सोलंकी, वादा करके भी आपकी रक्षा नहीं कर सका मैं। अब सिर्फ उस हादसे में मरने वालों को ही नहीं, आपको भी इंसाफ दिलाना है मुझे। लेकिन कैसे? बिना सबूत और गवाह के कैसे लड़ूंगा मैं?